क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर वाइज गेस देने वाला हूं। हर चैप्टर से 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्योंकि इस गेस को बनाने में मुझे पूरा एक दिन का टाइम यहाँ पे लगा। एक तो सिलेबस की एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद फिर छांटने होते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। तो उसके बाद फिर पीपीटी बनानी, उसमें टाइप करना, तो बहुत 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 ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करना। पहले वीडियोस में आप लोगों को जो वो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, ईवीएस का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफिया का, हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट्स का आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 4 दिन के अंदर अंदर में 12th के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट बनाए रहना चाहिए, तब जाके हम भी मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप यहां पे देख सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। पहले आप थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके हैं, आप उनका यहां पे स्क्रीनशॉट ले लें या उनको यहां पे देखें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, पढ़ना आपने पूरा है, लेकिन ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, जैसे यहां पे आपका है कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, एक्सप्रेशन उसकी डिराइव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे आप लोग एप्लीकेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जेके बोस का जो पेपर निकालने का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीच में जो वो एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस डालते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं। होते तो वो पूरी की पूरी इजी है। ठीक, 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी इजी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो और ये आंसर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन ए चार्जेड कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट आपको यहां पे लिखना है। और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एक मैंने यहां पे मेंशन किया, हालांकि 12th में उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, थ्योरी बेस्ड ही है। थोड़ा सा अगर आप भी बेस्ड भी क्वेश्चंस डालते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, होती तो वो पूरी की पूरी इजी है। ठीक, 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी इजी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन ए चार्जेड कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट आपको यहां पे लिखना है। और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एक मैंने यहां पे मेंशन किया, हालांकि 12th में उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, थ्योरी बेस्ड ही है। थोड़ा सा अगर आप भी गए 1-2 मार्क्स का तो वो चल जाएगा। ठीक, हो गया आपका यूनिट 1 से 10 मार्क्स, क्योंकि बड़ा यूनिट है तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे बता दिया। होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यूनिट 2 की ओर हम चलेंगे। यूनिट 2 हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा यूनिट है, इससे आपका न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस यहां पे रहेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं 5-7 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओहम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे आपका जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएफओ टर्मिनल वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एक भी यहां पे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका है एक्सप्रेशन जो आपको डेराइव करनी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, जब मैंने 12th का दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करना है। 7 क्वेश्चन यहां पे आपको इस यूनिट से देखने को मिल रहे होंगे। अब हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे। तीसरा यूनिट हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 2 चैप्टर्स में हम इसमें डिवाइड करेंगे। पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म को देखेंगे। तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से देखो 5 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्किटोरियल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, लॉरेंस फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहाँ पे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये जेके बोस का, तो इसको स्किप नहीं करना। इन 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो उससे आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, तो आप इन 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। खासकर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जेके बोस ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और बाकी यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कंपेयर आपको करना। मैग्नेटिक डाइपोल से इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। अर्थ इज मैग्नेटिक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहां पे आप देख सकते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंजेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ ईडी करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल बेस भी आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको भी यहाँ पे देख लो, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम चलेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, अगर हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू, पीक वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी जनरेटर की आपको प्रिंसिपल वर्किंग फंक्शन वगैरह सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत है, इसको स्किप नहीं करना है। तो ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, या तो आपको एसी जनरेटर आ जाएगा या आपका ट्रांसफार्मर पूछा जा सकता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस को आपने पढ़ के जाना है अच्छी तरह से, डायग्राम भी बना के आना तो अच्छे मार्क्स यहां पे मिलेंगे। अगले यूनिट की ओर हम चलेंगे, अगला यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, छोटा यूनिट है, 3 मार्क्स इससे आपके पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इसमें, और एक ऑब्जेक्ट टाइप पूछा जा सकता है, इसलिए इन 3 कांसेप्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में, ठीक, इसलिए इन 3 क्वेश्चंस को दिमाग में बैठा लो, स्किप नहीं करना है कोई क्वेश्चन, ठीक, जो मैं बोल रहा हूं उनको स्किप नहीं करना है, पढ़ना आपने पूरा का पूरा, पेपर देने के बाद आ जाओगे फिर चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आए, कमेंट्स में मेंशन करना, ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो बड़ा यूनिट है, यहाँ पे लगभग 14 क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स यहाँ पे शायद इससे आपके हैं, तो रे ऑप्टिक्स से आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेल्स लॉ की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, और उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू आपको सिनेल्स लॉ जो है वो उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको कन्वेक्स लेंस के पता होने चाहिए, और बाकी यहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं वेव ऑप्टिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक, एक्सप्लेन बाकी सारे लॉज वगैरह जो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट, मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वेव ऑप्टिक्स से कौन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगले यूनिट की ओर हम चलेंगे, अगला यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसको हम यूजुअली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के नाम से जानते हैं, तो इससे कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप यहां पे देख लो, 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको यहां पे देखने को मिले, खासकर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैटर वेव्स इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको एक्सपेरिमेंट यहां पे पता होनी चाहिए, और बाकी चीजें भी यहां पे आपको देखने को मिल रही होंगी। इसके बाद यहां पे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस से आपके 7 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहां पे देख सकते हो, खासकर रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहरस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे आपको जो है वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 7 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, खासकर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करो मैं, बोहरस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को जेके बॉस अक्सर रिपीट करती रहती है, तो इनको स्किप नहीं करना है। आगे हम चलेंगे, अगला यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। एलईडी की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, ऑपरेशन ऑफ फोटो डायोड की का प्रिंसिपल और ऑपरेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो है वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, इनको स्किप नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और इसी के साथ साथ क्लास 12th की फिजिक्स हमने कंप्लीट करी, कल आपको केमिस्ट्री का गैस मिलेगा, और उसके साथ साथ कल ही मैं कोशिश करूंगा बायो का भी गैस पेपर अपलोड करने की, ठीक, अगर कल पॉसिबल नहीं हो तो परसों आपका बायो का आ जाएगा, लेकिन कल फिजिक्स का केमिस्ट्री का आ रहा है, तो उसको स्किप नहीं करना। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर